अमेरिका में इजराइल की मुखालिफत और फिलिस्तीन की हिमायत में मुजाहरे यानी प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं। अमेरिकी स्टूडेंट्स गजा में मास मर्डर का इल्जाम लगाते हुए सड़कों पर उतरे हुए हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका की करीब 30 यूनिवर्सिटीज में इजराइल के विरोध में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब तक 1000 से ज्यादा स्टूडेंट गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पिछले दिनों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मुजाहिरीन ने कैंपस में जॉन हावर्ड के स्टैच्यू पर लगे अमेरिकी झंडे को हटाकर उसकी जगह फिलिस्तीन का परचम लहरा दिया था। अमेरिका में हजारों स्टूडेंट्स गजा में परमानेंट सीज फायर की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका की तरफ से इजराइल को दी जा रही फौजी मदद तुरंत रोकने की मांग की है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बाहर का रास्ता अमेरिकी पुलिस ने सील कर दिया है। अब हालात ये हैं कि स्टूडेंट ने टेंट लगाकर वहां पर स्टे कर लिया है। मतलब दिन रात 24 घंटे मुजाहिरीन यूनिवर्सिटी में ही जम गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने मीडिया से कहा है कि हम गजा में अपने लोगों से सबक लेते हुए यहाँ बने रहेंगे। गजा में सबसे खराब हालात में भी लोग वहाँ पर डटे हुए हैं, वैसे ही हम भी यहाँ डटे रहेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि गजा में मजलूमों पर जुल्म और सितम की मुखालिफत में अमेरिका में रैलियों से यहूदी विरोधी भावना अब नफरत में बदल गई है। न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी परिसर में मंगल 30 अप्रैल की रात भारी पुलिस दस्ता पहुंच गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस उस इमारत के सामने पहुंची जहां फिलिस्तीनी हिमायती स्टूडेंट्स मौजूद थे। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि पुलिस ने जब वहां पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ना शुरू किया तो उस दौरान दर्जनों लोग न्यूयॉर्क शहर के सेंटर में बने कोलंबिया कैंपस के हैमिल्टन हॉल के आसपास जुट गए थे। एक के बाद एक अमेरिका की कई यूनिवर्सिटीज में मुजाहरे बढ़ते जा रहे हैं। हार्वर्ड के तर्जुमान ने इस वाक़े को यूनिवर्सिटी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी यानी उल्लंघन बताते हुए कहा है कि इन प्रदर्शनों में शामिल छात्रों के खिलाफ डिसिप्लिन शिकने की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी, इंडियाना यूनिवर्सिटी, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी और वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी समेत कई और विश्वविद्यालयों से 1000 से ज्यादा छात्रों को अरेस्ट किया गया है। इससे पहले सदर्न कैलिफोर्निया कैंपस में सैकड़ों स्टूडेंट ने टेंट लगाकर मुजाहरा किया। अब वो वहां से हिलने को तैयार नहीं हैं। हालात तब बिगड़ गए जब कुछ स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी अफसरान की भी झड़प हो गई। बाद में पुलिस को भी मौके पर बुलाना पड़ा। इस तरह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के यार्ड कैंपस में भी सैकड़ों छात्रों ने इमरजेंसी रैली का ऐलान कर दिया। ये सब तब हुआ जब यूनिवर्सिटी ने सिर्फ आईडी होल्डर छात्रों को ही कैंपस में एंट्री का हुक्म जारी कर रखा था। अमेरिकी पार्लियामेंट के निचले ऐवान हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर माइक जॉनसन ने हालात संभालने के लिए नेशनल गार्ड्स को उतारने का सुझाव दिया था। अमेरिका में नेशनल गार्ड्स की तैनाती बड़े खतरों से निपटने के लिए की जाती है। अमेरिका में इजराइल विरोधी प्रदर्शनों को इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने खतरनाक बताया है। उन्होंने इन प्रदर्शनों को रोकने के लिए और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इतना ही नहीं, उन्होंने इन प्रदर्शनों की तुलना नाजी जर्मनी से भी कर दी है। व्हाइट हाउस ने इन प्रदर्शनों की मजम्मत करते हुए इसका मवाजना दहशतगर्दी की जबान से किया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इसकी निंदा की है। लेकिन अमेरिका में इजराइल मुखालफिन मुजाहिरों की आग इस हद तक पहुंच गई है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पुलिस ने ब्रीजिंग मैकेनिज्म तकनीक के जरिए प्रदर्शनकारियों को बिल्डिंग के अंदर से गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान भीड़ को तितर बितर करने के लिए फ्लैश बैंग्स का इस्तेमाल हुआ। कई प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स को पुलिस हाथ में हथकड़ी लगाए ले जाती दिखी, जबकि स्टूडेंट्स शर्म करो के नारे लगा रहे थे। गिरफ्तार स्टूडेंट्स ने कहा है कि वो इस रवैये को नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये सिर्फ फिलिस्तीन इजराइल का मामला नहीं बल्कि इंसानी हुकूक और अभिव्यक्ति की आजादी का भी मुद्दा है।